अस्सलाम वालेकुम। चैंस पॉइंट आपके लिए आज ई फार्मेसी लेके आया है कि हमारा लॉगिन पेज है। हम डेमो लॉगिन में फिलहाल, तो हम इसे लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें टोटल सेल्स, टुडे परचेजेस, टुडे एक्सपेंसेस, टुडे नेट, मंथली समरी आ रही है, लास्ट 7 डेज की सेल्स चार्ट्स में आ रही है, लो स्टॉक अलर्ट आ रहा है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जो आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं और रिसेंट सेलर भी होंगी तो आपके पास यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक पॉइंट ऑफ सेल है, आप इस पे जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेंडोल करता हूँ, मैंने इसको एंटर किया, वो क्वांटिटी पूछता है, मैं इसको कहता हूँ 2, वो 2 से ऐड कर दी। आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मॉक्सिल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, तो कहता हूँ ये 5 है। आपने ये बना ली। जैसे ही अब आप इसको कंट्रोल S करेंगे तो वो आपके पास सेव होकर एक प्रिंट का ऑप्शन ले आएगा जिस पे आपकी रिसिप्ट प्रिंट होगी कि पैनाडोल आपकी 2 गई, मॉक्सिल आपके 5 के, टोटल आपका ये बना। ठीक है, ये सारा कुछ इस बिल में बन के आ जाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं। ये हमारा मिनिमल से पॉइंट ऑफ सेल है। आपने डिस्काउंट ऐड करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल अली खान है, या आपका कोई पक्का कस्टमर है जो कि आपके क्रेडिट पे चलता है, तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट है, अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे भाई इसने क्रेडिट करना है। ठीक है, पेड अमाउंट उसकी होगी नहीं, जो भी वो अमाउंट लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $5 करता हूँ, ये आ गई। अब ये इसके क्रेडिट ही खाते में जानी है। मैं जैसे ही सेव करूँगा, अभी आप देखिए 260 बैलेंस आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये उसकी क्रेडिट में चलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे अली के पास आएंगे तो वो देखिए बढ़ गई है, उसकी जितनी की भी इनवाइस थी वो उसमें ऐड हो गया आ गई। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक कस्टमर के साथ भी प्रॉपर इसका लेजर चलता है। आप सेल होल्ड कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेल लिस्ट। इसमें आज की सेल्स आपके पास सारी आ जाएंगी। आप फ्रॉम डेट टू डेट आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ड्यू है, पेड है, ठीक है, रिटर्न आई या नहीं आई, ये सारा आप फिल्टर कर सकते हैं इसको इजीली। उसके बाद आप यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रिंट आता है। लाइक दिस, ये रिपोर्ट का आपके पास प्रिंट आ जाएगा। ये टोटल सेल कितनी हुई है, इनवॉइसेस कितनी है, अमाउंट कितनी है, ड्यू कितना है और रिटर्न सेल आपके पास कितनी है, ये सारे का सारा आपको बता देगा। इसी तरह सेल रिटर्न आपने देखनी हो, ऐड करनी हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इनवॉइस लोड करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी कितनी आई थी, आया वो 2 ले गया तो 1 रिटर्न की, यहाँ पे 5 थी, 5 की 5 पूरी कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वो सेल हमारी सेव होगी। कोटेशंस, कोई कोटेशंस आपके पास हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई कस्टमर आपके ऐड करना है या पुराने कोई आपने यहाँ से देखने हैं। जैसे इसका देखिए माइनस में जा रहा है, इसका बैलेंस ड्यू जा रहा है। ठीक है, और ये वॉक इन कस्टमर है जिस पे आप अपनी सारी सेल्स रखते हैं। कस्टमर पेमेंट्स, कि अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप वो कस्टमर सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ये मैं से अगर ले जाता हूँ पिछले मंथ पे, फिल्टर करता हूँ, तो अभी तक किसी भी कस्टमर ने मुझे पेमेंट नहीं की। परचेज इनवॉइसेज आ गई हमारे पास कि आपने कोई इनवॉइस परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल डेमो सप्लायर है, इनवॉइस नंबर डालेंगे, कितना पेड हुआ, कितना डिस्काउंट था, टैक्स कितना लगा उस पर। आप यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट सर्च करेंगे, उसका नाम ऐड करेंगे, बैच नंबर, एक्सपायरी डालनी है, डालें पैकेट क्वांटिटी कि उस पैक में क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 आती हैं उसमें। ठीक है, अगर एक पत्ते में 10 टैबलेट्स हैं और 10 पत्ते आ रहे हैं तो वो 100 हो जाएंगे आपके पास, तो वो उसकी अमाउंट आपको निकाल के दे देगी। ये 5 ml में है, ये ड्रॉप्स हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी हम 1 रखेंगे। पैक क्वांटिटी, परचेज पैक आ गया, सेल आ गया। ठीक है, इसको अगर हम 5 करते हैं तो वो देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया उसने।
क्योंकि उसकी परचेज पैक की प्राइस है। इसी तरह आप और भी ऐड कर सकते हैं। आपने डालनी है आप ऐड करें, यहाँ से डिलीट करें, नहीं डालनी तो ठीक है, या परचेज सेव करेंगे तो ये आपके लेजर में ऐड हो जाएगी। इसी तरह स्टॉक क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब परचेज रिटर्न है, कोई परचेज आपने ली है वो आप रिटर्न करते हैं, आप यहाँ से उसको इजीली रिटर्न कर सकते हैं। फिर सप्लायर्स आ जाते हैं, इसी तरह सप्लायर की पेमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये साथ साथ आपको सारा बताता है कि भाई किसका क्या रहता है। कैश अमाउंट ज़्यादा पे होगा, ठीक है। फिल्टर अमाउंट ये आ रही है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये रहता है, ठीक है, जो हमें पेबल है हम देंगे उसको। प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे तकरीबन 33,000 समथिंग प्रोडक्ट्स में, 33,510 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी एडिड है, जिसमें 24,508 इनएक्टिव हैं, ये एक्टिव है, ये हमारे पास लो स्टॉक क्वांटिटी में आ रहा है। और टोटल प्रोडक्ट्स में आप अपने हिसाब से भी यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम, जेनरिक नेम, बार कोड, एसईओ, इमेज, कैटेगरी, ब्रांड, यूनिट, क्वांटिटी, पैक यूनिट, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। रीऑर्डर करना चाहिए, परचेज पैक है, सेल पैक, ठीक है। होलसेल रेट आपको क्या पड़ रहा है, रिटेल पैक क्या है, टैक्स डिस्काउंट एक्टिव है नहीं है, तो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायर्ड है, एक्सपायरी अगर रिक्वायर्ड है तो वो फिर एक्सपायरी जब आप परचेज करेंगे इस प्रोडक्ट को तो वो रिक्वायर्ड मांगेगा, ठीक हो गया। कैटेगरीज आ गई इसमें, इस तरह आप कैटेगरीज बना सकते हैं। ब्रांड, यूनिट्स, करंट स्टॉक, बैजेस, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक ट्रांसफर, बार कोड। अकाउंट्स में आप आ जाएँ तो ये आपके पास अकाउंट्स हैं, ये आपके पास सारे के सारे लेटेस्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको कहता हूँ जी, नहीं सॉरी, बैंक का आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आपके पास करंट बैलेंस इतना है, ठीक है, और कैश में आपके पास इतना है। रिसेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन 200.55 की सेल हुई है, ये सेल हुई है, ठीक है। इस तरह नीचे आ जाए तो जो सप्लायर पेमेंट हमने की थी, ठीक है, परचेज हमने किया था दिस मंथ। इसी तरह आप फिर अब आगे चले जाएँ तो कैश बुक है, कैश बुक आपको पूरा फ्लो बताता है भाई क्या आया क्या गया, जैसे वहाँ पर बताया जा रहा था। इन टोटल 56,654.75 है, आपने 11,000 दे दिया है। नेट मूवमेंट ये रही है आपका पीछे रिकॉर्ड में 29 रिकॉर्ड में। एक्सपेंसेस है, आप यहाँ से अपने एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल हो गया, ठीक है, जनरल एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, समथिंग। लेजर में अब यहाँ पे हर बंदे का लेजर बना हुआ, बहुत कस्टमर लेजर, यहाँ से अली खान फिट होती है। ये अली खान का लेटर हमारे पास आ गया, क्या है 3 तारीख को उसने 160 की मेडिसिन ली, 160 आपका डेबिट हुआ, उसने आपको दे दिया। 100 रुपया था क्रेडिट, बैलेंस इसका 160 चल रहा, क्योंकि वो उसने 100 पे कर दिया, 160 उसने पे नहीं किया था तो वो हमारा डेबिट में आ गया। 6 तारीख का जो है उसने 10 रुपये की मेडिसिन ली, वो पे कर दिया। फिर अगले दिन उसने 100 रुपये की मेडिसिन सेम डे 100 की मेडिसिन ली, वो पे नहीं किया तो उसके खाते में ऐड हो गया। उसका भी आप प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं, ये लेटर को उसको पूरे का पूरा प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह पर कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर अलग से भी आ रहे हैं, रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको शो करेगा, जो सी भी रिपोर्ट आप यहाँ से ओपन करते हैं आप कर सकते हैं। सेटिंग में बिजनेस प्रोफाइल, आप इसका नाम वगैरह, फ़ोन नंबर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो रिसिप्ट पे प्रिंट होना है वही सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में ये आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। सिस्टम सेटिंग्स में आ जाए, सिस्टम सेटिंग्स में वही आपके बिजनेस का नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंसेस ईच एंड एवरीथिंग, डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लोगो, फेविकॉन, NTN नंबर, ठीक है, आपका जो भी है, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर के हवाले से आ जाता है। फिर आप यहाँ पे यूज़र बना सकते हैं, मल्टी यूज़र है, जैसे एक एडमिन है, एक कैशियर है, कैशियर के पास किस किस चीज़ की एक्सेस है, किस किस चीज़ की नहीं, वो आप सारे यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं। आप रोल बनाएं, जिसका नेम दें, फिर आप अकाउंट्स वगैरह जिस जिस चीज़ की आपने उसको एक्सेस देनी है आप यहाँ से उसको एक्सेस दे सकते हैं कि वो क्या देख सकता है क्या नहीं, ये सारे के साथ रोल बेस है। ब्रांचेज होगी, वेयर हाउसेज होगी, फिर आपको अगर इतना कोई आपने बैकअप लेना हो तो आप यहाँ से बैकअप